हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिंग सोल्स। थंबनेल में 18 प्लस लिखा है, दैट डजंट मीन कि तुम लोग ये वीडियो नहीं देख सकते हो, क्योंकि अगर तुम लोग 14 साल की उम्र में रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकते हो तो ये वीडियो तो देख ही सकते हो। बॉन्ड इंडस्ट्री का एक नया ऑल्टरनेटिव हमें मिल गया है अब तक, क्योंकि बॉन्ड इंडस्ट्री का ऑल्टरनेटिव क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया हुआ करता था। जो लोग बॉन्ड को एक्सेस नहीं कर पाते थे वो लोग सोनी लिव पे जाके क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया देखने लगते थे। लेकिन गाइस, अब एक नया ऑल्टरनेटिव आ चुका है, अनसुनी तेरी कहानी मेरी जुबानी। मेरा मेडिकल इशू है। लेटर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसा इस शो के अंदर बातें हो रही है ना, ये शो की बातें अनसुनी रहे तो बेटर है। अब एक शो के अंदर उसका होस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। एंड गेस गाइस कि इस शो का होस्ट कौन होगा? हमारे इमेजिनरी हिंदुस्तानी भाव। यस गाइस, हिंदुस्तानी भाव। वैसे शो का नाम अनसुनी तेरी कहानी मेरी जुबानी है, एंड शो के मेकर्स ने जो जुबान चूज की है ना, एक नंबर है भाई। वेल, तुम लोगों को मैं इस शो का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। इस शो के अंदर बेसिकली लोग आते हैं और अपनी इंसेस्ट स्टोरीज को शेयर करते हैं। तुमको इंसेस्ट मतलब नहीं पता? Intercourse between persons so closely related that they are forbidden by law to marry. Well, this is not applicable on a peaceful community. अब मुझे पता है कि तुम लोगों का जो ऑर्गेज्म है ना, वो चरम सीमा पे पहुंच चुका है। So let's see some stories and release some orgasms. बुढ़ापे में जवानी चढ़ गई हमारे पेरेंट्स को। ओहो, क्या बात है। जिस दिन हमारी शादी हो रही थी उस दिन इसकी मम्मी और मेरे पापा एक दूसरे के साथ भाग गए। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है? भागा तो फिर वो शादी भी किया? शादी का अभी तक कुछ पता नहीं भाऊ, लेकिन अगर वो शादी करते भी हैं तो कानून उन्हें छोड़ेगा नहीं। मैं उन्हें जेल भिजवा दूंगा। तुम लोग लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। लिमिट क्रॉस तो शो के मेकर्स ने कर दिया है, तुझे होस्ट बना के। भाड़ में जाए ऐसे माँ बाप। बहुत गिल्टी फील होता है मुझे कि ऐसे लोग मेरे माँ बाप हैं। अरे भाई, गिल्टी क्यों फील कर रहा है? जाके लड़की के साथ शादी कर, ऐश कर, मौज कर। तू गिल्टी फील करते रहेगा, वहां पे तेरे मम्मी पापा एक तेरा भाई लेके आ जाएंगे। भाऊ, एक लेटर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस लेटर को पढ़ें। मेरे पापा ने ये लेटर मेरी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा है सर। तू का को विलन बन रहा है इन दोनों के बीच में। विलेन बनने का क्या मतलब है भाई? उसकी बंदी को उसके पिताजी लेके भाग गए हैं, विलेन क्यों बन रहा है? आजकल के अंकल लगता है अपना हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वेल, मुझे पता है दैट एज डजंट मैटर इन लव, बट क्वालिटी डज। आई थिंक उसको उसकी गर्लफ्रेंड को अच्छा क्वालिटी मिला होगा। जब से ये लव लेटर मिला है वो बस कंफ्यूज्ड है कि वो मुझसे ज्यादा प्यार करती है या मेरे पापा से। वेल, डेफिनेटली ओल्ड इज गोल्ड। उनके साथ मुझे अच्छा फील होता है। वो मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं, शायद जो तुम कभी नहीं कर पाओगे। Your father keeps me satisfied in bed. Oh, this is so wrong. वो लड़का क्यों विलेन बन रहा है इन दोनों के बीच में? भाव, मैं नेहा के बारे में जो कुछ भी कह रही हूँ ना, वो कम है। उसने क्या किया है आपको पता नहीं। ये कौन नया? मेरी बहन। ये सगी है क्या और किसी की बहन है? सगी बहन है। भाव, मेरे पति नीरज का मेरी बहन से अफेयर चल रहा है। तो मुझे एक बात बता, किससे? तेरी जो छोटी बहन है उससे? और तेरा पति क्या करता है? कपड़ों का बिजनेस करता है। वेल, अंकल कपड़ों का बिजनेस करते हैं, कपड़े उतारने का नहीं। वेल गाइस, मैं थोड़ा क्रिंज हो गया था अभी कुछ देर पहले, क्योंकि ऐसी बातें सुन के लोगों को क्रिंज आ ही जाएगा। जो हुई है ये कैसा, मेरे को जरा डिटेल में बता। भाऊ जी को डिटेल में सुनना है कि हाँ कैसे क्या क्या प्रोसेसेस हुई है। वेल, हिंदुस्तानी भाव के नाम में जो एस है वो संस्कार वर्ड के लिए स्टैंड करता है, इसीलिए शो के मेकर्स ने उसे होस्ट के रूप में तय किया है। भाव, फिर? मेरा मेडिकल इशू है। अच्छा। मैं माँ नहीं बन सकती। जब घर में मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई तो मेरी छोटी बहन वो हेल्प करने के लिए रेडी हो गई। भाव, मेरी जिंदगी में खुशी लाने को कहकर वो खुद अपनी जिंदगी में खुशी लाने लगी। ये तो दीदी के साथ मोए हो गया, और वो भी मेरे पति के साथ। और नीरज भी अपना पूरा काम काज छोड़कर उसके पीछे लग गया है। तो पीछे ही तो लगना पड़ेगा ना दीदी, अपने काम ही ऐसा दिया था। के बहन
जो सही बात है ना वो मुझे बताना। वो प्रिया को ना सिर्फ अपने जॉब से मतलब है, सिर्फ नीरज ने मेरा ख्याल रखा भाव। और जबकि ये सारी चीजें ना प्रिया को करनी चाहिए थी अगर उसे बच्चा चाहिए था तो, लेकिन उसने कभी अपने पति को, अपने घर को, किसी को अहमियत नहीं दी, सिर्फ जॉब को दी। और इसी केयर के दौरान पता नहीं भाव मैं और नीरज कब नजदीक आते गए। आपको जीजू इतना पसंद आया? इतना पसंद आया भाई? अगर शो के मेकर्स को तू एज अ होस्ट पसंद आ सकता है तो इसको जीजू तो पसंद ही आ सकते हैं ना। कि जीजू को छुड़ाने के चक्कर में ये सब क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे। Do you even know what are you saying? Can you please shut up? अब हो गया गुस्सा। अब ये गाली दे देगा, अब ये हिंदुस्तानी भाव दिखाएगा अपना रियल टैलेंट। देख के ही लग रहा है कि अब ये दे देगा गाली। दीदी अब यहाँ से चली जाओ। निकल इधर से। हम उससे बात करता है और यहाँ हमारे को बोलती है शट अप। और गाइस इस शो के अंदर और भी डीप एंड डार्क इंस्टा स्टोरीज है, एंड अगर आप लोग को चाहिए तो फिर आई कैन अपलोड अ पार्ट 2 ऑफ इट। सो टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंस्टा।